नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट हाउस हैं या आपका कोई शोरूम है, ठीक है, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से हैं, और अगर आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं अगर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जो है देखिएगा। मैं अपने 55 साल की उम्र के अनुभव का निचोड़ आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, बहुत कुछ आपको मैं जो है नॉलेज देने वाला हूँ रोजाना किसी न किसी वीडियो के रूप में। तो मैं आपको ये कहने जा रहा था कि चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करते हैं और आपके पास कर्मचारी हैं, या आप कर्मचारी सेलेक्ट करने जा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मुझे किस कर्मचारी को रखना चाहिए या मुझे किस कर्मचारी को हटाना चाहिए, उसको वैल्यू देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से वो लोग जो कि कर्मचारी हैं और 45 साल से अधिक उम्र के हैं, उन लोगों के लिए मैं जो है उनको भी चाहूँगा वो भी इस वीडियो में शामिल रहें, क्योंकि उनको जो है अभी ये समस्याएं आ रही होंगी कि जहां वो जॉब के लिए जाते हैं, मान लीजिए पहले कुछ लोग बिजनेसमैन हुआ करते हैं, फिर वो बिजनेस नहीं कर पाते, फिर वो जॉब में जाते हैं, तो 40-45 के बाद उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, लोग उनको आउटडेटेड मान लेते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो अगर आप बाय द वे उसी श्रेणी में हैं कि आपकी उम्र एम्प्लॉयर के अनुसार 45 साल से ज़्यादा हो गई है, वो आपको थोड़ा ऐसे तिरछा देखते हैं जब आप रिज्यूम लेके जाते हैं, या फिर वो सेलेक्ट करें नहीं करें कंफ्यूजन, तो ये वीडियो आपके लिए भी है कि आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, या मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसके अनुभव के इशारे को आप वहाँ बता सकते हैं, जिससे उनको ये पता चले कि आपका सिलेक्शन उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। होता क्या है कि मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हाउस हूँ, या फिर मान लीजिए मेरा कोई शोरूम है, ठीक है, किसी भी तरह का वर्कशॉप है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मान लीजिए मैं कुछ भी क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई कर्मचारी मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यंग जनरेशन को सेलेक्ट करूँगा। पूरी लाइन पूरी पे ध्यान देना। मैं कोशिश करूँगा 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का, 28 साल का बंदा मुझे मिले, और उसमें मैं ये भी कोशिश करूँगा साथ में, ठीक है, मैं का मतलब मैं नहीं करने वाला, उदाहरण की बात है, उसके साथ ये भी कोशिश करूँगा कि कोई थोड़ा अनुभव का बंदा हो। आपने देखा होगा जो वैकेंसी जो वगैरह आती हैं उनमें होता क्या है कि साहब जो है ना एज 18 to 27 और मोर देन 1 or 2 ईयर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, यानी उनको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, और उनको क्या चाहिए, उनको एक तरीके से फ्रेशर चाहिए, या उनको थोड़ा सा यंग ब्लड चाहिए। तो जो कंपनियां केवल इसी चीज पे ध्यान देती है कि हमें यंग ब्लड चाहिए, उनको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि यंग ब्लड अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ नादानियां, कुछ बिना अनुभव के द्वारा किए गए निर्णय या कार्यशैली उतना शायद रिजल्ट नहीं ला पाती है जो 45 साल से ऊपर के बंदे जो हैं वो आपको देने वाले हैं। यू कांट बिलीव if you will try on that factor and you recruit your future employee on this behalf, I am definitely assure you that the result is going to very well, definitely 100%। तो कहने का मतलब क्या रहा कि अगर मान लीजिए आप 45 साल के बंदे को अगर आप रिक्रूट करते हैं, कोई पहले व्यापारी था बेचारा, उसका व्यापार नहीं चला, तो वो आपके लिए सोना है। वो क्या है, वो बंदा, वो आपके लिए सोना है वो बंदा। अगर मान लीजिए सपोज करो कोई बंदा है किसी दूसरे जॉब में काम कर रहा था, या वो सेक्टर चेंज कर रहा है, वो आपके लिए गोल्ड है आपके लिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का अनुभव दिए, उसने जितनी गलतियां करनी थी उतनी गलतियां वो कर चुका, अब वो गलती नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो आपको क्या है, कुछ अब दूसरी चीजों को थोड़ा बताते हुए वापस इसी सब्जेक्ट में मैं आने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर। रघु रमन साहब जो हैं वो एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर से उनकी बात हो रही थी। एचआर ने बोला हमारी कंपनी को एक बहुत यूनिक ड्राइवर चाहिए। तो रघु रमन साहब ने क्या किया कि उस कंपनी के एचआर को एक 49 ईयर एज के बंदे, यानी जो ड्राइवर थे, उनको रिकमेंड कर दिया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ,
इस बंदे को जॉब की जरूरत भी है, इसको आप अपने यहाँ पर ड्राइवर रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े जो आपके जो कस्टमर आते हैं अब्रॉड वगैरह के, उन सबको अच्छे से ड्राइव कर सकता है, हैंडल कर सकता है विद सेंटिमेंट्स, भावनाओं के साथ में। दोस्तों वो जो एचआर थे उन्होंने उनका सिलेक्शन नहीं किया, जबकि उन्होंने उसको रिकमेंड भी किया कि साहब इनको कर लीजिए आप, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है साहब, कुछ समय बाद में क्या हुआ कि वही एचआर वापस रघुरमन साहब से उनकी मुलाकात होती है और उनसे पूछा जाता है कि साहब वो आपका एक जो सिलेक्शन था वो कैसा रहा, आप जो बाद में किए। बोला क्या बताएं, वो जो बाद में हमने 4 ड्राइवर अब तक रखे और चारों ड्राइवरों ने जो है छोटे मोटे कुछ दुर्घटनाएं कर दी और हमें हटाना पड़ा, प्रॉपर जो है वो बंदा हमें ड्राइवर अभी तक नहीं मिल पाया है। एचआर साहब बोलते हैं रघुरमन साहब से कि आपके वो एक जो ड्राइवर बता रहे थे उनका क्या रहा साहब, वो अभी फ्री हो तो बात कर ली जाए। तो रघुरमन साहब बोलते हैं कि साहब वो जो बंदे थे जब उनको कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी खुद की टूर एंड ट्रेवल की एजेंसी खोल दी। बता समझ में आया आपकी कुछ बात? जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्वालिटी पर्सन बहुत कुछ कर जाता है। तो रिजेक्शन अगर हो रहा है तो हो सकता है वो आपकी भलाई के लिए हो। आप समझ सकते हैं कि एचआर साहब के साथ में कैसा उनको महसूस हो रहा होगा। तो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो उम्र है, उम्र एक मैथ्स है। उम्र क्या है? एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है कि आप 45 के हो गए, 35 के हो गए, 36 के हो गए, 37 के हो गए। उम्र केवल एक कैलकुलेशन है। याद रखें, उम्र केवल एक नंबर है। याद रखें, उम्र केवल एक नंबर है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर, जज्बा और परफेक्शन हर व्यक्ति के डीएनए का हिस्सा होता है। डीएनए आप जानते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 30 साल के अंदर भी बिल्कुल शून्य नजर आएंगे। क्या है, कुछ नहीं रखा, ये है, अब 6 बजे बाद दोबारा काम थोड़ी करूंगा, है ना। तो डीएनए उसका कमजोर हो सकता है। और एक बंदा हो सकता है, मेरी एज 55 साल है, मैं भी किसी कंपनी के अंदर मान लीजिए अभी कुछ बीच में रियलिटी में भी जॉब करता था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं जो आज अपने खुद के उस पर आया हूं, तो आप समझ सकते हैं ना, मैं 55 साल का हूं लेकिन कितना यंग हूं। तो क्या है कि जो है वो डीएनए का हिस्सा हो सकता होता है। मान लीजिए उसके डीएनए बहुत मस्त है, उसकी सोच, उसकी जो एक जो वे ऑफ जो थॉट है वो बहुत अच्छी है, तो वो यंग है अदर देन 30 ईयर एज के लिए। फंडा यह है कि नियोक्ताओं को उम्र व लोकेशन के आधार पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रतिभाशाली या कम से कम नए के बराबर गलतियों के साथ काम करने में सक्षम व्यक्ति को सिलेक्शन करना चाहिए। तो सारी बात क्या रही कि अगर आप कोई एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं तो आपको मैं एक सजेशन, बिल्कुल आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें अभी कोई पैड आपके लिए, ये वीडियो कोई पैड नहीं हो सकता, आने वाले टाइम पर ऐसी चीजें आए, लेकिन आपको बिल्कुल एक बहुत यूनिक चीज आपको दी जा रही है कि आप जो शामिल करें अपने वर्क फोर्स के अंदर यंग ब्लड भी रखें, क्योंकि यंग ऊर्जा तो रहेंगी ना। ऐसा नहीं है कि सभी यंग कमजोरी होंगी, यंग में हमेशा ऊर्जा और वो रहेगा, कुछ रहेगा डेडिकेशन, लेकिन आप मेच्योर लोगों को भी रखें। मोर देन 45, मोर देन 50, मोर देन 55। रीजन क्या है? उनका अनुभव काम करेगा। कोई ऊर्जा और अनुभव जहां एक साथ मिल गई वहां रिकॉर्ड बन जाता है दोस्तों। ये तो भारत में क्या होता है कि भारत में क्लियर कट बोल दिया जाता है, आपका अनुभव ये है, आपने सेक्टर चेंज किया है, आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई, इसलिए हम आपको सिलेक्शन में नहीं ले रहे, हम आपको कंपनी में नहीं ले पाएंगे। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ केस हो जाता है अगर मना कर दिया जाए, यूएसए वगैरह के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सारा सार क्या रहा कि जो है अगर आप कोई एम्प्लॉय अगर आप रखने जा रहे हैं तो आप मिक्स करें और मेच्योर लोगों को जरूर रखें। अगर उन्होंने बेचारों ने कोई गलतियां की भी है, मैं बेचारे सब बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मान के चलेंगे वो पक चुके हैं, अब वो गलतियों के लिए नहीं करने वाले हैं काम, उनकी गलतियों का दौर और समय जा चुका है, अब वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब आप उनको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा दोस्तों। इसलिए कर्मचारी जो हैं वो आप अपने बास्केट के अंदर, मैं कहूँगा 40% कर्मचारी, अगर आपके सपोज करो 20 कर्मचारी हैं आपके यहाँ पर सेल्स में किसी भी तरह से, तो आप 8 लोग मोर देन 45 के रखें, आपका आनंद आ जाएगा।
और इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कर्मचारी हैं, तो आप ये मान के चलें अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बताएं कि साहब मेरी एज नॉट ए मैटर, मैं बहुत कुछ हूँ, सेलेक्ट तो करके देखो। और साथ में एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, जो मेच्योर जो होते हैं ना, थोड़ा जिनको पब्लिक लैंग्वेज के अंदर एजेड बोला जाता है, जिनकी उम्र ज़्यादा मानी जाती है मैथ्स नंबर ऑफ मैथ्स के अनुसार, उनको जब आप एम्प्लॉय बनाते हैं तो उन्हें ऑनर दें, उनको सम्मान दें और उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें आप। क्योंकि रीज़न क्या है कि वो सम्मान जो कर्मचारी देते भी ज़्यादा सम्मान है और पाने की भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ जो है भावनात्मक उम्र हो चुकी होती है। इसलिए ये भी ध्यान रखें, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई बंदा, मान लीजिए मेरी उम्र 55 साल है, 55 ओरिजिनल, मान लीजिए क्या ओरिजिनल टीम 55 साल का, नवंबर में 55 साल का हो जाऊंगा मैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 55 से कम लग रहा हूँ तो बहुत बढ़िया, 55 के लग रहा हूँ तो अच्छा, और अगर आपको ज्यादा लग रहा हूँ तो भी कहाँ दिक्कत है। दैट्स ओनली दी मैथ्स। तो क्या रहा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर सपोज करें कि कोई एक बंदा 30 ईयर का है, एक मान लीजिए 55 का है, आप दोनों से ट्रीट अलग अलग करें। आपकी कंपनी में 2 लोग हैं, आप ऑनर हैं, आप एमडी हैं, आप पार्टनर हैं, आप मैनेजमेंट हैं, तो दोनों से ट्रीट अलग अलग करें आप। अगर आप एक जैसा ट्रीट अगर दोनों लोगों से करने वाले हैं तो ये मान के चलें कि आपके साथ में जो मेच्योर बंदा है, डेफिनेटली ही कैन लीव, ही कांट बी कंटिन्यू एट दैट एटमोस्फियर बिकॉज बोथ द एम्प्लॉइज नॉट सिमिलर थॉट। इसलिए आपको करना क्या होगा, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा। ये क्या बात रही हमारी, एक ये रही। अब आपको दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको, शार्क टैंक इसी का एक पार्ट है, जो छोटा सा और आपको अनुभव ऐड कर देता हूं। शार्क टैंक के इंडिया फेम अमन गुप्ता जी को आप जानते होंगे, जिनका कि बोट करके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आइटम्स बनते हैं। वो आज के 8 साल पहले तक जो है वो क्या बोलते हैं, केबल की मार्केटिंग करने वाले, केबल की मार्केटिंग करते थे। यानी कितना एक साधारण लाइफ जीने वाले बंदे ने जो है क्या बोलते हैं, वो क्या करते थे कि जो है केबल की मार्केटिंग करते थे और उन्होंने बॉट कंपनी को ली। यहाँ मुझे ध्यान आया एक दूसरी चीज साथ में पहले बोल देता हूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा। हेनरी फोर्ड कहते हैं, हेनरी फोर्ड आप जानते हैं, फोर्ड जो गाड़ियां जो बनाई, हेनरी फोर्ड कहते हैं विश्व की सबसे आश्चर्यजनक बात यह जानना है कि आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते थे कि आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड आप गाड़ी यूज लेते हैं ना, फोर्ड व्हीकल है ना, वो उनके हेनरी फोर्ड कहते हैं विश्व की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, मिराकल, कि आप वो काम कर सकते हैं जो आप सोचते थे कि आप नहीं कर पाएंगे। आप बड़े बड़े सोच रहे हैं, ना 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 ना, नहीं कर पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, ठीक है, उनसे मिल नहीं पाऊंगा, मतलब सैल बढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन आप एक बार कदम बढ़ा के देखिए, आप वो कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं। अब उसी पे वापस आते हैं, अपने अमन गुप्ता जी पे आते हैं। अमन गुप्ता जी जो शार्क टैंक के फेमस पर्सनालिटी हैं, 8 साल पहले तक जो है वो केबल की मार्केटिंग करते थे और इन्होंने जो है बोट जो है वो एक कंपनी बनाई जो अपने इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग जो कुछ आइटम परचेज करते हैं वो कहते हैं मैं बंदे पर निवेश करता हूँ, मैं बंदे पर निवेश करता हूँ, अच्छा होगा तो बिजनेस बना ही लेगा। देखा किसी को बता, यानी आपको अपने एम्प्लॉय पर इन्वेस्ट करना होता है। वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है उसको दी हुई सैलरी, चाहे वो बिजनेस थोड़ा कम ला पा रहा है, उसको दिया हुआ सम्मान प्यार, उसको थोड़ा रिलैक्स जो सम्मान जो दिया जाता है ना, और फिर उससे उसको फ्री छोड़ते हुए उससे जो काम करवाया जाता है ना, तो क्या रहा है कि उसके ऊपर मैं बंदे पर इन्वेस्ट करता हूँ, अगर बंदे में दम है तो डेफिनेटली वो अपना काम कर जाएगा। अब इनकी एक जो अमन गुप्ता जी की एक शिक्षा बता देता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक पर्सनल और एक बिजनेस टिप देना चाहेंगे वो। मैं तो यही कहूँगा, वो कहते हैं मैं तो यही कहूँगा शुरुआत जल्दी करो। तो ये यंग ब्लड के लिए बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत जल्दी करो और लगातार कोशिश करते रहो। अगर पहली बार में सफल होते हो तो बहुत बढ़िया,
यदि पहली बार में सफल नहीं होते हो और एंटरप्रेन्योर बनने का ही इरादा है तो कोशिश करते रहो, एक न एक दिन एंटरप्रेन्योर बन ही जाओगे। अब दूसरी वो शिक्षा देते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी सिर पर मत चढ़ना, यानी होता है थोड़ा सा बिजनेस हुआ चढ़ा और आप तो घमंडी हो गए, सर पर मत चढ़ना, कभी घमंडी मत होना और हमेशा नम्र रहना, है ना। लगा ना बढ़िया दोस्तों। तो इसी तरह के आपको वीडियो दिए जाएंगे, देते रहूँगा। यूट्यूब पर मेरा भवानी शंकर बटोई के नाम से यूट्यूब चैनल है, भवानी शंकर बटोई एक अनजान डायरी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और फेसबुक पेज भी मेरा भवानी शंकर बटोई के नाम से है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सारी बातों का सार एक ही है, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप चिंता ना करें, आप एम्प्लॉयर से साफ बात करेंगे, साहब मैं बिल्कुल एनर्जेटिक बंदा हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ, मेरी एज ना देखी जाए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप कर्मचारी सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास में कोई अबोव देन 45 एज के अगर कोई कर्मचारी हैं, उनको सम्मान दें, उनको थोड़ा हल्का सा उनको फ्लेक्सिबल छोड़ें और उनको मान के चलें कि ये बहुत बड़ा बिजनेस लाने वाले हैं, और भी लोगों को सेलेक्ट करें। आपको निश्चित रूप से आपका वर्तमान जो काम है वो और भी बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई, लेखक, कवि, वक्ता, मोटिवेशनल वक्ता, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। थैंक यू।